दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों ये वीडियो 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, है ना। उस टॉपिक का नाम दो चर वाली रैखिक समीकरण। यानी अगर हमें दो समीकरण दी हुई हों और उसमें हमसे कहा गया हो x और y के मान फाइंड कीजिए, तो किस तरह से हम y के मान को और x के मान को फाइंड कर सकते हैं। तीन तरीके से दोस्त हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्र गुणन विधि। इन तीन विधि से हम x और y के मान को फाइंड कर सकते हैं। आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे, इससे अगली वीडियो में हम वज्र गुणन या प्रतिस्थापन विधि, उससे अगली विधि में उससे अगली वीडियोस में हम अगली विधि पढ़ेंगे, है ना। तो आइए दोस्त आज हम विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं और इसमें 10th क्लास की एनसीईआरटी में 3.4 प्रश्नावली है और उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 2 आ गई है ना। तो दो इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें इसमें x और y के मान को क्या करना है, बताना है। x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, कैसे बताएंगे। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका कि हमें इसका एक टर्म समान करना होगा। एक टर्म हमें समान करना होगा, है ना। जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर 2x लिखा हुआ है ना। तो पहली इक्वेशन में 2x किस तरह से बनेगा ये हमें करना है। कैसे करेंगे, अगर हम पहली इक्वेशन में समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x आ जाएगा और 2x ये रहा, फिर उसको आगे हम सॉल्व करेंगे, है ना दोस्त। तो आइए सबसे पहला स्टेप हमारा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, है ना। तो इक्वेशन आ गई है थर्ड। अब हमें पहली इक्वेशन को नहीं देखना है क्योंकि पहली इक्वेशन से ही हमने तीसरी इक्वेशन को निकाला है 2 से मल्टीप्लाई करके। अब एक तो दूसरी इक्वेशन को और एक थर्ड इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशनों से हम x और y के मान फाइंड करेंगे इजी लैंग्वेज में। चूंकि दोस्त 2x ये रहा और 2x यहाँ पर ये आ गया, है ना। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए प्लस के 2x से और प्लस के 2x ये रहा, प्लस के 2x ये रहा, प्लस के 2x ये रहा। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी 2x प्लस के 2y, जो लेफ्ट साइड हमारे टर्म लिखे हुए हैं उसको लेफ्ट साइड माइनस, अब ये वाला 2x माइनस के 3y इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू 10 ये रहा और माइनस के कर रहे हैं -4, है ना। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे 2x प्लस के 2y माइनस के, माइनस बाहर है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो निशान चेंज हो जाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। प्लस के 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, है ना। अब दोस्त प्लस के 2x ये रहा और माइनस के 2x ये रहा, आपस में कट जाएगा। 2y और 3y 6y हो जाएगा, सॉरी 2y और 3y 5y हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 5, यानी y का मान क्या आ गया, y का मान यहाँ पर 6/5 आ गया। अब क्या करेंगे, पहली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो चुकी है ना। दूसरी प्रॉब्लम यानी हमें x का मान कैसे पता लगे। अगर हम इस y के मान को या तो इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो यहाँ से हमारा x का मान फाइंड हो जाएगा। तो आइए दोस्त समीकरण 2 में हम y का मान रखते हैं, समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 में हम y का मान रखते हैं, तो क्या है 2x, तो 2x यहाँ पर हमारा ये आ गया, माइनस ये वाला माइनस,
है ना 3, और y की जगह y का मान यानी 6/5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू कितना 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में 2x माइनस के 6×18 ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 डिवाइड बाई 5 है नीचे इज इक्वल्स टू 4। अब 18 डिवाइड बाई 5 जो है वो राइट साइड जा करके प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस के 18 डिवाइड बाई 5, है ना, अपॉन 1 करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 की 4 में करेंगे, 5 4 ज़ा 20 प्लस के 18 की 1 में करेंगे तो 18 1 ज़ा 18, है ना। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 48 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 38 हो जाएगा, ये 38 डिवाइड बाई 5, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो 2 लिखा हुआ है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 38 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, है ना। अब इस 2 से इस 38 को जैसे ही हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा, है ना। तो x का मान क्या रहेगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 19 डिवाइड बाई 19 बार कट जाएगा, 19 डिवाइड बाई 5। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं x और y के मान आज गए हैं, है ना। किस तरीके से निकाले, क्या किया, सबसे पहले इसका एक टर्म समान किया, या तो y कर सकते हैं या x कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका x यानी एक टर्म इसका समान किया 2 से मल्टीप्लाई करके, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। समीकरण 1 को भूल जाएंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को अब आपस में सॉल्व करें। कैसे, अगर हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर दें, तो माइनस किया हमने, तो माइनस करने के बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला निशान चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद 2x से 2x कैंसिल, 2y 3y 5y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 5। अब इस y के मान को या तो समीकरण 3 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, एक ही मान निकल करके आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने रखा, तो यहाँ पर आया हमारा 2x माइनस के 3 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 18 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4। उसको पक्षांतर करेंगे, राइट साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। प्लस का आने के बाद यहाँ से x का मान 19 डिवाइड बाई 5 आ चुका है। मुझे उम्मीद है दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आराम से आप सॉल्व कर जाएंगे, है ना। तो दोस्त इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।